जय हिंद भाई आप सभी को। देखिए यूपी होमगार्ड का आज का जो रिजल्ट है वो आपको बताता हूँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा जनपदों का जो रिजल्ट है वो मेरे पास में आ गया है। पिछले 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रहा था बिकॉज यार मैं छुट्टी पर गया हुआ था और छुट्टी के साथ ही साथ हरिद्वार में मैया गंगा के जो है दर्शन करने का यश प्राप्त हुआ, तो इसलिए 2 दिन का जो है पूरा रेस्ट रहा। और अब से जो है रोज़ाना जैसे जैसे जानकारी आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। अगर आप नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा और आपके जो 2 दिन से बराबर कमेंट आए कि भैया आज का रिजल्ट देखिएगा। जब छुट्टी मिल जाए तो उसके बाद में मुझे लगता है दूसरा काम नहीं करना चाहिए, तो वैसे ही जो है छुट्टियों की कमी चल रही है। तो अब ऐसे में आप भी जान सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा चालू होने वाली है, तो ऐसे में लेकर के वो जो आपका डेट जो चेंज हुआ था उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आप अपने एडमिट कार्ड जो है वो रिवाइज जो डेट में आप अगला डेट आपको मिला हुआ है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब आप देखिएगा ऐसा नहीं कि पुराना एडमिट कार्ड को लेकर के और आप जो है वो सेंटर पर पहुंच जाएं फिर आपको वापस आना पड़े, वो थोड़ा ध्यान रखना आप। अब आप देखिए आज का रिजल्ट कैसा रहा, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट आपको मैं बताता हूँ। जितना मुझे आपने भेजा वो रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर अब हम इससे लेकर चलते हैं ऊपर और सबसे पहले देख लीजिएगा बरेली का रिजल्ट क्या रहा है और उसके बाद में ये सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी जानकारी है वो सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बरेली का रिजल्ट, यहाँ पर 110 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। अनफिट यहाँ पर देखिए 16 लड़के यहाँ पर फेल कर, 3 लड़के जो वो एब्सेंट है, मतलब फेल का जो रेशियो है वो बरेली के अंदर 16, ये अब तक का सबसे ज़्यादा संख्या है। देख रहे हैं बरेली का अब तक का सबसे ज़्यादा संख्या जो फेल हुए हैं वो आज की डेट में आपने देखा 16। इसके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है वो आता है रायबरेली का। किसका? बरेली और रायबरेली दोनों ही अलग हैं। क्या? दोनों ही अलग हैं। रायबरेली में देख सकते हैं टोटल 52 विद्यार्थियों को बुलाया गया था, जिसमें कि 2 लड़के जो वो हाइट में फेल हो गए थे, तो ये आपके रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का है। अगर आप अभी अभी दे करके आए हैं, आपके पास जानकारी है अपने जनपद की, तो ज़रूर आप साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है रनिंग की वो ज़रूर आपको बताना है, ठीक है। आगरा का देख लीजिएगा 110 विद्यार्थियों को बुलाया गया था, फेल यहाँ पर 9 होते हैं, एब्सेंट होते हैं 2, तो ये आपका डाटा है आगरा यानी यूपी 80 का। यहाँ पर भी जो संख्या है फेल वाला वो भी ज़्यादा ही है। देखो हाइट में आप कर भी कुछ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर आपको दिखाना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। जो पैरामीटर्स मांगे हैं वो पैरामीटर्स आपको जो है वो दिखाना तो पड़ेगा। शुरुआत में हाइट में क्या होता है कि आपको मैनुअली जो है वो जो है नापा जाएगा। मैनुअली में अब जिसका हाइट पूरा है तो मैनुअल कर लिया, मशीन से कर लीजिएगा, बात एक ही है। लेकिन मैनुअल में नहीं आएगा, आप अपील करेंगे दोबारा से तो फिर वो मशीन के माध्यम से भी आपका जो हाइट है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो वाली बात है। तो हाइट में दिक्कत होता है, इसीलिए फेल वाली जो संख्या होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है हाइट की वजह से, ठीक है। अब देख लीजिएगा अमरोहा का देख लीजिएगा टोटल 55 हो गए हैं, 55 को बुलाया गया, फेल 4 होते हैं और जो प्रोविजनल फिट दिए गए हैं वो 6 लड़के दिए गए हैं। क्या? प्रोविजनल फिट 6 हैं, फेल 4 हैं और टोटल विद्यार्थी हैं 55। ये अपने अमरोहा का है। क्या? अमरोहा का है, ठीक है। तो अमरोहा जो है एक अच्छी जगह है, आप कभी घूम के आइएगा। यहाँ पर देखिएगा भदोई का देख लीजिएगा 52 बच्चों में से 1 फेल होता है और 2 एब्सेंट होते हैं। ये अपने भदोई का देखिएगा। जो फेल हो रहा है ना भाई, जो फेल हो रहा है, मैं कम शब्दों में बताता हूँ, इसको लेकर के मलाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके हाथ में था पेपर को पास करना, जो आपने किया। हाइट को लेकर के अब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जैसे कलर विजन का मामला होता है, अब कलर विजन में आपको सामने दिखाना होता है यार। अब डॉक्टर ने आज पास कर दिया, 10 दिन बाद 10 साल बाद में किसी ने अगर एप्लीकेशन दे दिया, शिकायत कर दी, तो बताओ कलर विजन तो आप बाद में भी नहीं सुधरवा सकते, तो आप अंत में भी फेल हो जाएंगे। तो डॉक्टर ऐसी कोई रिस्क नहीं लेते जो साफ साफ दिखाई दे रही हो, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। यस, अब जैसे चेस्ट का मामला होता है, चेस्ट अभी आपका मान लीजिएगा एक जो है 1 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे अगर मान लीजिएगा अपील का माध्यम है, इसीलिए तो कि भाई अपील किया, दोबारा भी चेक करवाया, नहीं बैठा, तो वो वाली बात होती है क्योंकि वो बाद में बढ़ जाएगी, घट जाएगी। लेकिन हाइट है, कलर विजन है, ये बाद में न तो बढ़ सकते न घट सकते, मतलब बढ़ने की गुंजाइश होती है हाइट में। कलर विजन तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए डॉक्टर जो है वहीं पर थोड़ी बहुत आपकी जो हेल्प कर पाएंगे जहां पर लग रहा है कि ये थोड़ा ऑल्टरनेट, ठीक है, ये थोड़ा बदल सकता है। अब देखो भदोई का आपको बता दिया, 52 में से 1 लड़का फेल होता है, ये अपने भदोई का है। इसके बाद झांसी का आप देख लीजिएगा 84 टोटल, 84 में से 5 फेल होते हैं, प्रोविजनल फिट होते हैं 2, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला फेल अगर हो गए तो फिर इसको अपने दिल पर मत लीजिएगा, ठीक है। दिल पर लेने का मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि हम और आप बहुत ज़्यादा ख्वाब देख लेते हैं किसी भी नौकरी के प्रति, चाहे वो कांस्टेबल हो या दरोगा हो,
ठीक है, वो जो है भाई थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए उतना जो है वो किसी भी चीज़ को इतना हावी नहीं होने देना है कि लगे कि अगर ये मुझे नहीं मिली तो समझ लो मेरा मतलब काम खत्म, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में भी आपको आज जो फीलिंग आएगी वो नौकरी लगने के जस्ट बाद ज़रूर आएगी। तो इसीलिए शुरुआत में जब तक आपने नई चीज़ कोई देखी है तो ऐसे भाई आपको लगता है कि बस इसके बिना नहीं रह सकते, नौकरी में आने के बाद आपको पता चलता है। तो झांसी में 84 में से 5 लड़के फेल होते हैं, 2 प्रोविजनल फिट होते हैं। इसके बाद में आप हाथरस का देख लीजिएगा, टोटल 50 थे, फेल होते हैं 3 और एब्सेंट होता है 1। ये अपने हाथरस का रिजल्ट है। क्या ये अपने हाथरस का रिजल्ट है? और मैंने कहा अगर आपका उम्र है ना मेरे भाई और पढ़ने में मन और बना हुआ है क्योंकि आप पढ़ के आए, तो ऐसे में पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, तब तो बात बनेगा। क्योंकि थोड़ा जो गैप होगा बाद में आप पढ़ाई चालू करेंगे। जिन्होंने पढ़ना है, जिनका उम्र बचा हुआ है, देखो जिन्होंने नहीं भी पढ़ना है ना, अगर उनका उम्र बचा हुआ है तो नौकरी में आने के बाद में चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे होमगार्ड की हो, आप ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए अभी से जो है वो उससे कंटिन्यू रहना। मुजफ्फरनगर 60 में से 4 लड़के फेल हो जाते हैं, 3 जो है वो यहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर, क्या मुजफ्फरनगर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सीतापुर, टोटल 60 में से 6 लड़के फेल होते हैं, 1 एब्सेंट होता है। ये अपने सीतापुर का रिजल्ट है। देखिएगा मुजफ्फरनगर का अभी मैंने बताया, एक मुझे बात याद आ गई। मुजफ्फरनगर एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया, मेरठ हो गया, बागपत हो गया, ठीक है। इनके अंदर जो तैयारी कर रहे हैं ना भाई, फिजिकल समझ लो, मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो इसीलिए दौड़ते भागते हुए लोगों से देखा है और बच्चों से बात भी किया है। तो सच में उनकी तैयारी उच्च लेवल की है। क्या उच्च लेवल की है? तो ऐसे में अगर रनिंग को लेकर के अगर आप आज भी जो है वो सो रहे हैं तो फिर तो सोते रह जाएंगे। या तो आपकी रनिंग अच्छी होगी या फिर आपसे हो नहीं पा रही है, ठीक है, या फिर जो वो एक लापरवाही है और एक आलस है। उस चीज़ को भी भाई दूर निकाल देना। लड़के रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और अपने टाइमिंग को ना, एक लड़का मुझे मिला था, मैं बागपत जो है गया हुआ था चेकिंग के लिए, एक जेल के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा, रास्ते में हम अपनी गाड़ी से थे, मैं थे, मेरे जो है वो डिप्टी साहब थे और एक जो दरोगा जी थे, तो हम 3 जने थे। तो हमने देखा ना भाई रोड पर जो है लड़के दौड़ रहे हैं और कुछ लड़के व्यायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं। गाड़ी रोक करके हमने उनसे पूछा, मैंने भाई आपके नंबर कितने हैं और दूसरी बात आपका टाइमिंग क्या है? तो भाई उसने जो टाइमिंग बताया ना, बताया कि साहब मेरा 19 मिनट टाइमिंग आता है। क्या 19 मिनट टाइमिंग आता है? और 19 मिनट एक टाइम आना अपने आप में भाई बड़ी चीज़ होती है, स्पेशली हमारे लिए तो बड़ी चीज़ है। बाकी आपके लिए हो सकता है कि आपका 18 आ रहा हो, आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं हो। तो सही बताए ना, जो हमारे हिसाब थे वो सुन करके वन यार 19 मिनट में आप जो 4800 मीटर 5 किलोमीटर कह लीजिएगा कि 5 किलोमीटर बताओ 19 मिनट में, समय कितना है? तो उन्होंने बताया सब 28 मिनट में आ गए। तो एकदम सरप्राइज रह गए, ठीक है, कि मतलब इतना जो एकदम विद्यार्थी हमको ऐसा मिला। तो भाई बिल्कुल जो तैयारी करेगा, ऐसे विद्यार्थी सच बता रहा हूँ एक अपने आप में जो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरह होते हैं। सीतापुर 60 में से 6 फेल होते हैं, 1 एब्सेंट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप ज़रूर शेयर किया करें, जिस तरीके से आज आपने ज़्यादा डाटा जो है वो शेयर किया। प्रतापगढ़ का देख लीजिएगा, 90 में से 7 लड़के फेल होते हैं, 3 को प्रोविजनल फिट दिया जाता है और 4 लड़के एब्सेंट होते हैं। ये अपने प्रतापगढ़ का जो है वो रिजल्ट है। लखीमपुर खीरी देख लीजिएगा, 55 में से 4 लड़के फेल होते हैं, लखीमपुर खीरी का प्रोविजनल फिट या फिर एब्सेंट यहाँ पर कुछ नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद अगला आता है मेरे भाई फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में 55 में से 55 लड़के पास होते हैं, ना कोई एब्सेंट था ना कोई प्रोविजनल फिट था, ये पूरा का पूरा भाई साहब एकदम 55 में से 55। तो फिरोजाबाद का 100% रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिला। एटा का देख लीजिएगा, टोटल 55 में से मात्र एक लड़का फेल हुआ है, एब्सेंट हुआ है 1। ये एटा का कहानी है। क्या है? एटा का कहानी है, ठीक है। कासगंज का मैंने मैसेज किया था, जो कासगंज का जानकारी मुझे देते हैं वो जैसे आएगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट करके आपको बता दूँ, ठीक है। कासगंज का सौरू घाट, कचला घाट आपने सुना होगा, ये गंगा जी के बड़े ही फेमस और बड़े पवित्र स्थान है, ठीक। अभी हम गए थे भैया 1 महीना पहले कासगंज। आपने कासगंज सुना होगा, आई होप कि कासगंज से आप देख रहे होंगे इस वीडियो को। वो एक इतना पवित्र स्थान है कि समझ लो कि आगरा क्षेत्र हो या फिर मथुरा क्षेत्र हो, वहाँ का जो भी कार्यक्रम होगा पूर्वजों से संबंधित कैसे भी, तो वहीं पर जो कावड़ यात्रा, जैसे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार से कावड़ आती है वैसे ही आगरा मथुरा के लिए कासगंज जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी दूर है, ठीक है। तो अच्छा देखिएगा, अब तो पता नहीं, 1 महीने पहले आप देखना कभी भी कासगंज में जब आप रोडों पर जाएंगे ना, तो लेफ्ट और राइट में आपको पीला पीला दाना, आई होप कि वो शायद मक्के का दाना होता है, वो आपको पूरे रोडों पर मिलेंगे भाई, लेफ्ट में और राइट में। बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, है ना। अब तो पता नहीं, हो सकता है बारिश की वजह से उनको हटा लिया हो, वो सुखाने के लिए, सुखाने के पर्पज से जो है वो
वहां पर डालते हैं। ठीक है, एटा का आपको बता दिया। जालौन का देख लीजिएगा, जालौन देख रहे हैं 80 में से 9 लड़के फेल होते हैं, 1 एब्सेंट होता है। ये अपने जालौन की कहानी है। इसके बाद में देख रहे हैं कानपुर नगर देख लीजिएगा, कानपुर नगर 100 में से 8 लड़के फेल होते हैं, जिसमें कि 6 लड़के एब्सेंट होते हैं। कानपुर नगर का क्या, कानपुर नगर का ये आपके पास में रिजल्ट है। इसके बाद में देख लीजिएगा देवरिया में 52 में से 6 लड़के फेल हुए, 4 को प्रोविजनल फिट दिया गया। ये अपने देवरिया का क्या, ये अपने देवरिया का कहानी है। अब आप देखो देवरिया का बताते हैं आपको। जब आप देवरिया या पूर्वांचल क्षेत्र से यूपी के पूर्वी एरिया में अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट जैसे मान लो वाराणसी चले गए या फिर आप महाराजगंज चले गए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो लैंग्वेज जो टोन होता है ना, जो डिफरेंस होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वहाँ जाकर के जब वहाँ की बोली भाषा सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा फील होगा। मतलब लगेगा कि भाई साहब एकदम अगर कोई गरिया रहा है ना, एकदम चलो 4 लेटर वर्ड्स यूज़ कर रहा है, एब्यूज़ दे रहा है, तो समझ लो वो लगेगा नहीं कि एब्यूज़ दे रहा है, मतलब दे देगा। मान लो कोई हिंदी जानने वाला अंग्रेजी में कोई 4 लेटर वर्ड यूज़ करे तो आप क्या ही समझ पाएंगे। लेकिन वहाँ की भाषा, बोली भाषा बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही शानदार। आप कभी जाना, आप कभी वाराणसी जाइएगा तो वाराणसी में आपको ये सीन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार, उच्च लेवल भाई साहब। इसके बाद में बांदा देख लीजिएगा, 60 में से 6 लड़के फेल होते हैं, एब्सेंट होते हैं 4। ये अपने बांदा की कहानी है। ठीक है, बांदा भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल पर हमने नौकरी की है भाई। इसके बाद मथुरा देख लीजिएगा, 110 में से 4 लड़के फेल होते हैं, एब्सेंट होते हैं 2। ये अपने मथुरा की कहानी है। ठीक है, यानी कि श्री श्री हजारों बार श्री प्रेमानंद महाराज जहाँ से संबंध रखते हैं। ठीक है, वृंदावन बरसाना मथुरा, ये वो क्षेत्र, वो नगरी है जहाँ से मात्र 4 लड़के फेल हुए हैं। तो वो आप देखिएगा अपने आप भाई। देखे, जो इंसान धार्मिक होता है, सीधी बात है, वो तो उसका लगाव भी होता है। प्रेमानंद महाराज यार चाहते हैं भाई, सही बता रहे हैं, मौका नहीं मिल पा रहा है और ना ही मिल पा रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि अगली बार जो है कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचा जाए। सहारनपुर का देख लीजिएगा, 80 में से 3 लड़के फेल होते हैं और प्रोविजनल फिट होते हैं ये 6। ये अपने सहारनपुर का रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट मैंने पूरा बता दिया। अगर आपके पास में अपने जनपद जो यहाँ पर छोड़ दिए हैं उनका रिजल्ट है तो ज़रूर आप बताइएगा। और बाकी रनिंग वनिंग की तैयारी कैसी चल रही है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो आप ज़रूर बताना। बाकी आप तैयारी करिए दोस्त रनिंग की बेहतरीन तरीके से। देखो यूपीएसआई में काफ़ी ऐसे जानकार थे जिनके अच्छे नंबर थे और वो जो है वो रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये एक थोड़ा सा जो है वो सोचने वाली बात है कि समय भी जो है पर्याप्त मिला, उसके बाद में भी है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रनिंग को लेकर के आप हल्के में मत लीजिए, कंटिन्यू लगातार प्रयास करिए। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप गांव से देख रहे हैं या फिर गांव से बाहर निकलने वाली सड़क जो आपके गांव को जाती है उस सड़क पर बगल में बैठे हुए देख रहे हैं या फिर किसी गार्डन में बैठे हुए देख रहे हैं, कहां से आप देख रहे हैं वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।